गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा अच्छा जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले। यहाँ पर जब भी बैठे, जब दुआ मांगी जाए तो आमीन कहिएगा। उलमा फरमाते हैं कि फरिश्ते भी यहाँ पर मौजूद फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। जब दुआ मांगी जाती है तो फरिश्तों की आमीन में बंदे की आमीन में अगर टक्कर हो गई, रब्बे कदीर उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। सुभान अल्लाह। बेशक आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बस एक वादा करो कि इंशाअल्लाह आज हम लोग यहाँ पर जब तक जलसा चलता रहेगा, जितने भी हमारे उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, तमामों की तकरीरों को सुननी है और दुआ करके यहाँ से उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है भाई? दुआ करके उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। मौजूद सामीन किराम, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा गुनहगार खताकार 99 आदमी का कातिल 99 आदमी को मार चुका था। और नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को फरमा रहे हैं। और सहाबा बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी किस्सा सुना रहे हैं कि मेरे साहबियों सुनो, बनी इसराइल में एक कातिल था जो 99 आदमी को कत्ल कर चुका था। देखिए हम ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है। 2 रात हो गए, 2 दिन हो गए, मैं सोया नहीं। बिहार में जलसा था, अब वहाँ रात में भी जलसा होता है, दिन में भी जलसा होता है। परसों रात में जलसा किया, कल दिन में जलसा हुआ, फिर रात में जलसा किए, दिन भर का सफर करके मैं यहाँ तक पहुँचा। आज ये तीसरी रात है, सोने का मौका नहीं मिला। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। अब वो जमाना नहीं रहा। ये जमाना अभी तो घड़ी है, मोबाइल में घड़ी है, कलम में घड़ी है, दीवार में घड़ी है, जहाँ देखो वहाँ घड़ी है। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती। पहले जमाने में घड़ी होती थी? बोलिए। नहीं होती थी। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी। हमारे जो बुजुर्ग बैठे वो जानते। पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी। लोग सूरज को देखकर, साया देखकर वो समझ जाते थे अभी कितना टाइम होगा, अंदाजा लगा लेते थे। तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। लेकिन घड़ी तो है नहीं। कितनी देर तकरीर करनी है, 1 घंटा कब होगा, 1.5 घंटा कब होगा, पता नहीं।
तो वो अपने साथ में वो टेबलेट रखते थे। जब तकरीर करने बैठते थे तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे वो टेबलेट भूल जाती थी, ये समझ जाते मेरा 1 घंटा पूरा हो गया, माइक छोड़ देते तो कुर्सी से नीचे उतर जाते। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के चला गया, बोले मौलवी साहब आज माइक नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया। हजरत ने बोला कि बेटा सब चला गया, तू नहीं किया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो हजरत ने सोचा भाई रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले तो टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोले मिस्टेक हो गया है। तो ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, बहुत जल्द मैं अपने बातों को समेटने की कोशिश करूंगा। अज़मत कुरान क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह सुनेंगे। ये जिंदा मजमा है, ये हमारा छोटा छोटा बच्चा यहाँ पर आया हुआ है, हमारा नौजवान यहाँ आया है। हमारी माँ बहनें भी पर्दे में सुन रही हैं। तो बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साहबियों सुनो, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा कातिल था, 99 आदमी को वो मार चुका था। कितना आदमी को मारा? 99। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिर था तो इंसान था ना। ये इंसान तो था, रात को सोया, करवटें बदलता रहा, आंखों से नींद दूर हो गई कि कल को मौत होगी, मौत आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा 99 आदमी को तूने मारा, इसका जवाब दो। मैं क्या जवाब दूंगा? शायद तौबा का दरवाजा खुला है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, शायद अल्लाह मेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ए बाबू बजियो कोई जाएगा नहीं जाएगा यही लगले ना। एक जो तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोलो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से मुगला। मतलब बैठ जाओ बेटा, तकरीर खत्म हुई। कुछ देर का मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ था तो नजर पड़ी, तो मैंने इशारा किया बाबू जाओ। बोला अब नहीं जाएंगे। मैंने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। आखिर था तो इंसान था ना। सुबह हुई, एक राहिब के पास पहुंचा। राहिब से कहने लगा भाई मुझे एक मसला पूछनी है, आप जवाब देंगे? बोला हाँ पूछो क्या मसला है? तो इस नौजवान ने कहा कि मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा को अल्लाह कबूल करेगा? भाई मौत का डर तो सबको है ना, डरना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मौत से डरो। जब किसी जनाजा को देखो तो खड़े हो जाया करो, मौत से डरो। मौत डरने की चीज है। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिसे घड़िया बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिसे घड़िया बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना।
बहुत खूब भाई, खूब भाई। दुनिया की हकीकत है। और कुर्बान जाओ, बाप का 2 बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया, वो सारे रिश्तेदार लोग जमा हुए, नहला गुसल दिया गया, कफन पहनाया, नमाजे जनाजा पढ़ी, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। दोनों भाई शाम को अब घर में बैठे, तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मुन्ना ऐसा करो, अब्बा तो इंतकाल कर गए, अब जितनी जायदाद है सब तकसीम करो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई अब्बा को मरे हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, थोड़ा सब्र तो कर लो, कुछ दिन के बाद तकसीम कर लेंगे। तो बड़े भाई ने कहा कि नहीं, सब्र करने की क्या बात है। अब्बा चले गए, वो अपना समझते रहेंगे, अब मेरा हिस्सा है, निकालो। तो वहां पर रिश्तेदार लोग जमा थे, मामा आए हुए थे, फुप्पा आए हुए थे, चचा आए हुए थे। तो कहा भाई ठीक है, कल करना है, आज कर लो, क्या दिक्कत, भाई चाहता था कर लो। तो मामा ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा बाप 5 बीघा जमीन छोड़ के मरा है, क्या करोगे। छोटे भाई से पूछे क्या करोगे, 5 बीघा जमीन तुम्हारा बाप छोड़ के मरा है। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया जानेगा। बड़े भाई की तरफ इशारा किया कि भैया जानेगा। तो भैया से पूछा भाई क्या करोगे। तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा ने कहा कि भाई तुम्हारा अब्बा जो है ना वो 5 जानवर छोड़कर मरे हैं, उसका क्या करोगे। तो छोटा बोला भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 जानवर हम रख लेंगे। तो फिर मामा ने कहा कि तुम्हारा अब्बा एक दुकान छोड़कर मरा है, क्या करोगे। तो छोटा से पूछा, छोटा बोला भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला तुम्हारे अब्बा के ऊपर में 50,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे। तो छोटका से पूछा, तो छोटका बोला कि भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया, सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, जानवर को हम जाना, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। वो राहिब कहा कि भाई तुम्हें शर्म आती है। बोला क्यों। बोला 99 आदमी को कत्ल करके मार दिया, अब आए हो तौबा का मसला पूछने के लिए। तेरी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। तो राहिब बोला अच्छा एकदम आपने फैसला कर दिया तौबा कबूल नहीं होगी। बोला नहीं होगी। चलो उठो यहाँ से जाओ। बोला अच्छा ठीक है, जब तौबे कबूल नहीं होगी तो हम भी अपना फैसला करते हैं। निकाला तलवार। बोला जब तौबा कबूले नहीं होगी तो ये 99 का आंकड़ा काहे रहेगा। हम सेंचुरी क्यों नहीं मारेंगे, हम 100 क्यों नहीं मारेंगे। निकाला तलवार और राहिब का गर्दन उड़ा दिया। भाई कितने हो गए 100 हो गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था तो बंदा था, आखिर था तो इंसान था, आखिर था तो बशर था। कुर्बान जाओ, आंखों से नींदें दूर है। वो सोचा कि अब मुझे किसी आलिम से मसला पूछना होगा, किसी आलिम से मसला पूछना होगा कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरा तौबा अल्लाह कबूल करेगा, क्या तौबा का दरवाजा खुला हुआ है कि नहीं है। वो इसी पेशो पेश में था। सुबह हुई, बहुत काफी लंबा सफर किया। काफी लंबा सफर करने के बाद एक आलिम के पास पहुंचता है, बारगाह में बैठता है, अदब से बैठता है। आलिम पूछता है बाबू कहाँ से आए। बोले मैं फला मकाम से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, लंबा सफर करके आया हूँ। कहो क्या बात है। कहा कि हजरत बस एक मसला पूछनी थी। बोला पूछो क्या बात। कहा कि हजरत मैं अब तक 100 आदमी को मार चुका हूँ। भाई कितने आदमी को मार चुका हूँ बोलो।
100 आदमी को ये कह रहा है उस आलिम से कि मैं अब तक 100 आदमी को मार चुका हूँ। तो उस आलिम ने कहा कि फिर बोला हजरत बस मैं तौबा करना चाहता हूँ, मसाला यही है कि मैं जो तौबा करूँगा क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा। तो आलिम था, उन्होंने कहा कि बाबू सुनो, तौबा का दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तू सिद्के दिल से तौबा करेगा, सच्चे मन से तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। लेकिन सुनो, ये तौबा यहाँ मत करना। वो बस्ती देख रहा है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, कि चला जा उसी बस्ती में, चला जा उसी मोहल्ले में, चला जा वहाँ नेक लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, दीन वाले लोग रहते हैं, दीन के दाई लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहना, तौबा करना, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हदीस के लफ्ज हैं, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस शख्स ने जब ये सुना कि तौबा कबूल हो जाएगी मेरी, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तो उस आलिम के पास से उठा उस बस्ती की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही इस बस्ती से निकला, वो बस्ती तो बहुत दूर थी, इस बस्ती से जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा होगा, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा। हदीस के लफ्ज हैं, उलमा फरमाते हैं कि मुंह के बल गिरा, हाथ यूं रहा, पेट के बल गिरा, हाथ यूं रहा, उठना चाहा, उठना पाया, हिलना चाहा, हिलना पाया। हाथ काम करना बंद कर दिया, जिस्म साकित हो गया, सांसें रुक गई, आंखें बंद हो गई, जिस्म शुरू परवास कर गई। भाई मौत हो गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसमें शुरू परवाज कर गई, जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। अब जन्नत के फरिश्ते कह रहे कि ये तौबा करने जा रहा था, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊं। जहन्नम के फरिश्ते कह रहे हैं ये 100 आदमी का कातिल है, अभी तौबा नहीं किया था, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। हदीस के लफ्ज हैं कि दोनों में बहस हो रही थी, जन्नत के फरिश्ते और जहन्नम के फरिश्ते में बहस हो रही थी कि अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये शख्स जन्नत में गया कि जहन्नम में गया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह सुन के उठेंगे तो इंशाल्लाह सुन के उठेंगे मेरे भाई उठेंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आ रहा था तो एक हजरत ने कहा कि हजरत आप भोजपुरी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भोजपुरी भी पढ़ दीजिएगा। अब पता नहीं आप लोग भोजपुरी समझते हैं कि नहीं समझते? समझते माशाल्लाह। हमारे हजरत लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा। आज इंशाल्लाह वो तो मैं बाद में सुनाने की कोशिश करूंगा, अभी तो पहले कुछ गुफ्तगू सुन लीजिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बनी इसराइल का जमाने का 100 आदमी का कातिल जहन्नम में दाखिल हुआ, जन्नत में दाखिल हुआ। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ज़हन को हाजिर करो। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। भाई गुस्सा करना क्या है? बोलो गुस्सा करना क्या है? हराम है। गुस्सा करना हराम है। शराब पीना क्या है? हराम। ज़िना करना क्या है? हराम। जुआ खेलना क्या है? हराम। कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? हराम। जहेज लेना हराम। जहेज लेना, बोले इसको आने दो। हाँ। जहेज लेना, बोले जहेज को आने दो। ये जो जहेज में, अच्छा आपके यहाँ गाड़ी चलती है, जहेज में लेते हैं लोग। अरे बाप, ये बला यहाँ भी है। हम समझे खाली बिहारे में है, लेकिन ये बला यहाँ भी है। हाँ। शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, जुआ खेलना हराम, कुत्ता का गोश्त खाना हराम। उसी तरीके से बेटी वाला से मांग कर जहेज लेना ये भी हराम।
ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। एक जलसे से वादा पैगाम लेकर उठोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है? हाथों को उठाओ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हैं, ले लिए हैं, ले लिए हैं, अब वो रिटर्न कब होगा? कब होगा? तौबा कर लें, तौबा कर लें। रही है इंशाल्लाह तौबा करेंगे, तौबा करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरे साथ तीन बोल बोलना, तीन बोल बोलना मेरे साथ, मेरे साथ इंशाल्लाह। अल्लाह 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 सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम्हारा गुनाह अगर दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, जमीन के जर्रों से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह सितारों के बराबर क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक क्यों ना भर गया हो, तीन बोल बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा हो। सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। इंशाल्लाह वो तीन बोल बोलेंगे, इंशाल्लाह, बोलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बोलो अल्लाह मेरी तौबा, मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो ये तीन बोल बोल लेगा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को धो देगा। मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ये मेरा जुब्बा है, ये मेरा जुब्बा अगर गंदा हो जाए इसको धोने के लिए कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए, पानी चाहिए। भाई कितना बाल्टी पानी चाहिए बोलो ना? एक बाल्टी, एक बाल्टी, एक बाल्टी पानी चाहिए। एक बाल्टी पानी लगेगा कि नहीं लगेगा? एक बाल्टी पानी चाहिए जुब्बा को धोने के लिए। लेकिन कुर्बान जाओ हमारी सारी जिंदगी के गुनाहों को धोने के लिए मेरा रब कहता है मेरा बंदा हमारी सारी जिंदगी के गुनाहों को हम धो देंगे, मिटा देंगे, तो सिर्फ आंसू का ये कतरा बहा दो। सुभान अल्लाह। बेशक, आंसू का ये कतरा बहा दो, निकाल दो, हम तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देंगे जैसे अभी कोई बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। इंशाल्लाह तौबा करके उठेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। इस जलसे से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। देखिए सबसे बड़ी बात, बड़ी चीज है अमल की, अमल की बात। तकरीर सुनना बहादुरी है, लेकिन इससे बड़ी बहादुरी है आप कि अमल करो, उलमा की बातों को सुनो तो अमल करो। अमल की नीयत से बैठोगे तो इंशाल्लाह ये बात अच्छी लगेगी, ये बात दिलों के अंदर में उतरेगी।